तो दोस्तों, क्या लोकसभा चुनाव की तरह ही पवन सिंह को बिना टिकट रह जाना पड़ेगा? क्योंकि विधायकी का चुनाव आ रहा है और मैं ऐसी बातें क्यों कह रहा हूं, इसी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और भोजपुरी रिमझिम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको एक बात तो पता ही होगा कि जिस लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, जिस कैंडिडेट को हराने में अपनी एक अहम भूमिका निभाए थे, उसी कैंडिडेट से जाकर उपेंद्र कुशवाहा ने पहले तो माफ़ी मांगा और फिर जो है अमित शाह, इसके बाद फिर जेपी नड्डा से मुलाकात किया। माना यह जा रहा है कि पवन सिंह पार्टी में शामिल चुनाव लड़ने के लिए हुए हैं और उनको जो है आरा या बड़हरा सीट दिया जा सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है, अंदर खाने से जो जानकारी मुझे मिल रही है, जो बिहार के नेता हैं उनसे जो कहीं ना कहीं फीडबैक आ रहा है, उसमें ये स्पष्ट तौर पर नज़र आ रहा है कि मे बी कि पवन सिंह को टिकट ना मिले, या फिर यूँ कह लें कि पवन सिंह का पत्ता इस बार के विधायकी के चुनाव में भी कटता नजर आ रहा है। इसके पीछे की 3 वजहें बताई जा रही है। पहली वजह यह है कि जिस सीट पर पवन सिंह के लड़ने की बात हो रही है, चाहे हम आरा की बात कर लें चाहे बड़हरा की बात कर लें, इन दोनों सीटों पर बीजेपी का दबदबा है और बीजेपी पार्टी के राजपूत विधायक हैं। तो भाई वो किसी भी तौर पर, किसी भी तरीके से नहीं चाहेंगे कि हमारे सीट पर पवन सिंह चुनाव लड़े, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए हैं और सिटिंग एमएलए का एक पावर भी होता है कि अगर उनका टिकट कटता है तो कहीं ना कहीं उनके करीबी किसी दावेदार को इस चुनावी जंग में उतारा जाए। तो अगर वो बगावत करने के मूड में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है और इसीलिए शायद जो है भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह की सीट पर अभी कन्नी काट रही है। इसके पहले एक और विवाद भी सामने आ गया ज्योति सिंह को लेकर। ज्योति सिंह को लेकर जिस तरीके की कंट्रोवर्सी सामने आई, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। और जाकर पीके से, जनसुराज के जो हैं प्रमुख, उनसे भी ज्योति सिंह ने मुलाकात किया और माना यह जा रहा है कि पवन सिंह जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे उस सीट से ज्योति सिंह को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है और महागठबंधन भी इसकी तैयारी कर रहा होगा कि पवन सिंह के खिलाफ कौन से कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो एक पत्नी का मामला है और पत्नी के मामले में जब वो चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है कि इसका इस्तेमाल प्रशांत किशोर की पार्टी ज्योति सिंह को करें और उनके विरोध में जाकर महिलाओं को एकजुट करने की कोशिश करें। और इस तरीके का माथापेची होगा तो पवन सिंह ऑब्वियसली वो खुद से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनका जब टिकट आसनसोल से कंफर्म हुआ था तो बंगाल की लड़कियों पर जिस तरीके से गाने गाए थे, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये इधर उधर हिचकिच होने लगा, इसलिए मैंने वहाँ से चुनाव लड़ना ना मुनासिब ना समझा। तो अगर इस चुनाव में भी इस तरीके की चीज़ें होती है, और चुनाव में तो होगा ही, तो क्या पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे या फिर पवन सिंह का पत्ता बीजेपी काटने की कोशिश करेगी? इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइए।